को रद्द कर दिया। एक सेंटेंस में उन्होंने बात खत्म कर दी कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, नेक्स्ट डेट आ जाएगी, 6 महीने में, साल भर में ये परीक्षा दोबारा हो जाएगी। लेकिन क्या इस देश के अंदर कोई डिसाइड करने वाला है कि उस 6 महीने के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके 6 महीने का खर्चा कौन देने वाला है? 6 महीने तक वो जो मेंटली तौर पर परेशान रहेंगे वो और उनका परिवार, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए, ये तो प्रशासनिक फेलियर है ना सीधे तौर पर, तो इसकी जिम्मेदारी लेकर इन पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटनाक्रम इस देश में घटा, पूरा देश इससे चकित रह गया। पहले भी ऐसे मामले सामने आए, पहले भी धांधलियां सामने आई, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। जब हम आज बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं डिजिटल युग की। एक बार फिर से परीक्षा के पेपर लीक हुए, पेपर रद्द करने की नौबत आई और बड़े एक्शंस लेने पड़े। सर, नेट और जिस प्रकार से नीट, ये दोनों परीक्षाओं ने पूरे देश की कार्य व्यवस्था पर, परीक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं, क्या कहिएगा? देखिए कृपा, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण कैसे थी? नीट के हम हमारे भविष्य के डॉक्टर बना रहे हैं। अब भविष्य के डॉक्टर बनाते समय हम पहले ही चरण में फेल हो गए तो इसका मतलब हमारी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। खुलासा नहीं होता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के डॉक्टर हमें भविष्य में मिलते और किस तरह से उनका, हमारा भविष्य या आम जनता का भविष्य उन नौसिखियों के हाथ में होता या उन फर्जी डॉक्टरों के हाथ में होता जो फर्जीवाड़े से प्री क्लियर करके MBBS करने पहुंच जाते, BDS करने पहुंच जाते या और आगे की पढ़ाई करते। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं एक जब आपने फर्जीवाड़ा या चोरी से कोई काम किया हो तो आपकी मेंटालिटी उसी तरह की हो जाती है कि मुझे तो इसी तरीके से सब कुछ करना है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब आगामी जो घटनाक्रम नीट को लेकर चल रहा है, तो एक बिहार में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि वो कोटा में कोचिंग ले रहे थे और वहां से उनके रिलेटिव जो है उन्होंने बुलाया, उन्हें बिहार में उनके घर बुलाया और वहां पे एक दिन पहले रात को पेपर दिया। तो इतना बड़ा खुलासा हो चुका है कि पेपर लीक हो चुका था, लेकिन अभी तक NTA या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। ये सारी जांच जो चल रही है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे 2 एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां, वो आपस में आमने सामने हैं। एक तरह से जांच एजेंसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जांच एजेंसी और NTA आमने सामने हो रहे हैं। अब जैसे बिहार में जो पेपर लीक की एजेंसी जांच कर रही है, जिसका नाम दिया है इन्होंने आर्थिक अपराध इकाई, उनका कहना है कि NTA उन्हें सहयोग ही नहीं कर रहा है इस जांच में। बड़ी विडंबना है। तो अब आप देखिए कितना बड़ा, मतलब एक बड़ी, मैं कहूँगा कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जिस एजेंसी ने एग्जाम करवाया है वो जांच एजेंसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। और ये बाकायदा बयान आ रहा है जांच एजेंसी का, बिहार की जांच एजेंसी का, कि NTA हमें सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए हमको 2 सदस्यीय टीम जो है NTA भेजनी पड़ी दिल्ली। बिहार से टीम दिल्ली जा रही है। ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? क्यों भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए? लेकिन शरद जी, आप ये देखिए, बिहार का ये मामला सामने आया, एक बयान सामने आया क्योंकि वो बच्चा पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, अनुराग यादव। ऐसे कितने अनुराग यादव होंगे देश भर में? ये जांच अगर इसी लेवल पर नहीं की गई तो आप सोच के देखिए, अगर हर स्टेट में, हर जिले में अगर ऐसे अनुराग यादव बैठे हैं तो फिर क्या होगा? शरद जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार तो चलिए एक्शन ले रहा है, बिहार में एक्शन चल रहा है, बिहार सरकार एक्शन मोड में है, जांच करवा रही है, पकड़ लिया है। अन्य राज्यों से भी सूचनाएं आई हैं, लेकिन वहाँ से अभी इसकी इस तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई कवायद नहीं की जा रही है। NTA की तरफ से इस परीक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ी तैयारी की गई हो या जांच की गई हो या जांच की कवायद की जाने की तैयारी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो, या केंद्र की तरफ से मैं कहूँगा कि वो मान के बैठे हैं कि जुडिशरी में ये मैटर चला गया है, हमें तो अपनी काउंसलिंग निपटाना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, हमें तो अपना प्रोसीजर फॉलो करना है। परीक्षा भले ही हमने ढंग से ना करवाई हो, परीक्षा में भले ही हम फेल हो गए हों, लेकिन हम आगे का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करके रखेंगे, ताकि सीधी सी बात है, हमें आगे की सोचनी है, आज का नहीं सोचना है। ये बड़ा, मतलब एक बड़ा हास्यास्पद चीज़ है, जो मतलब इतनी बड़ी एजेंसी जो नेशनल लेवल पे लाखों बच्चों का एग्जाम करवा रही है और इतना महत्वपूर्ण एग्जाम करवा रही है, और वो इस तरह की हरकतें हो रही हैं।
ठीक है 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी आगामी सुनवाई होगी, सारी कवायद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जगह जगह जो हाई कोर्ट में याचिकाएं लग रही है उसको सबको एक जगह सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है या सुना जाएगा, एक उन्होंने कह भी दिया है और नोटिस भी जारी कर दिया है, एनटीए को भी नोटिस जारी किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा है। लेकिन सबसे बड़ी मतलब स्थिति ये आप देखिए विडंबना है ये कि हम जुडिशरी पे ही डिपेंडेंट हैं, हम सेल्फ डिसीजन नहीं लेना चाहते। एनटीए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, किसी अधिकारी कर्मचारी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मैं कहूंगा उनकी स्थिति बड़ी ऑकवर्ड है। पहले दिन उनसे बयान दिलवा दिया जाता है कि कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे खुलासे होते हैं तो बेचारे वो खुद परेशान हैं अभी कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोलें। अब तो उन्होंने कहा कि सब जीरो एरर के लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रतिबद्ध है कि जीरो एरर होना चाहिए, यानी कि कोई भी गलती या त्रुटि की संभावना है ही नहीं। देखिए सीधी सी बात है, कोई टीम को लीड करने वाला होता है उसकी इच्छा और मंशा यही होती है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी की मैं बात करूंगा कि उनकी भी मंशा यही है कि उनकी टीम जो है जीरो एरर पर काम करे। उनको मालूम है उनके पास जो जांच एजेंसी है या शिक्षा विभाग के तहत जो एक तरह से कहते हैं एडमिशंस वाले जो भर्तियां, एडमिशंस वाले जो एग्जाम होते हैं वो चाहते हैं जीरो एरर रहे। एक मंत्री के रूप में वो अपना जो एक काम का निर्वहन है वो उसी हिसाब से कर रहे हैं, वो उसी हिसाब से बयान भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आधिकारिक रूप से जो बयान उनसे दिलवाए जा रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से बयान दिलवाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भ्रमित किया जा रहा है इस बात को लेकर। पहले दिन उन्हें कहा गया जीरो, हमें कोई गड़बड़ी नहीं है, अब खुलासे हो रहे हैं तो बेचारे वो खुद भी मतलब कहने वाली बात है कि आप कैसे करोगे इस बात बताओ। और सब एक्शन पार्ट में कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं, या तो कहीं सख्त कार्रवाई की तैयारी में लगे हैं वो, या किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये कहना बड़ा मुश्किल है। और फिर जिस तरह से विपक्ष को मौका मिला है, खासकर कल जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस हिसाब से जिस तरह से घेरा है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। जी शरद जी, नीट एग्जाम हो गया, नेट एग्जाम हो गया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ये तो आपके फ्यूचर के लिए है, तैयारी के लिए है। बच्चे ने तैयारी की, उसके बाद में आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, आगे अपने करियर को बनाएंगे, आप एजुकेशन लेंगे, यानी कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज की कंडीशन है। अगर इनमें इतनी बड़ी धांधली है तो एक्चुअल में जब सरकारी नौकरी के लिए बच्चा जा रहा होता है, जब करियर में सारी डिग्रियां ले चुका है, फिर सरकारी नौकरी के लिए जाता है, उस समय जो एग्जाम्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती होगी, जिनके खुलासे अभी तक नहीं हुए? देखिए वो इसीलिए ऐसी बात हो रही है लगातार, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में एक मैं बात करूंगा 13-14 की बात करूंगा, 12-13-14 के बीच में एक घोटाला हुआ था व्यापम के नाम से, जहां सरकारी भर्तियों में भारी घोटाले की संभावनाएं जताई गई थी और बाकायदा उससे सीबीआई जांच भी हुई थी उसकी। लेकिन वो जांच भी, अब उस जांच पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि किस तरह से सरकार को क्लीन चिट दी गई वहां पर, क्योंकि जिस अधिकारी ने क्लीन चिट दी आज उसको अरेस्ट किया हुआ है, खुद सीबीआई ने अरेस्ट किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने फर्जीवाड़े से एनओसी जारी की थी नर्सिंग कॉलेजेस की, तो उस मामले में उनको अरेस्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी ओर से की गई व्यापम वाली जांच पे भी एक सवालिया प्रश्न चिन्ह उठता है, एक सवालिया निशान लगता है कि क्या वाकई में वो जांच भी इतनी फेयर थी। अब यहाँ हम बात करें नेट की ही एग्ज़ाम की बात करें कि फॉर एग्जांपल 18 को एग्ज़ाम हुआ, 19 की रात को सेंट्रल गवर्नमेंट से एक या एनटीए की तरफ से माने कि एक आदेश आता है कि इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सबसे अजीब बात जो मुझे आज लग रही है, आज तक लग रही है कि करीब 36 घंटे हो चुके हैं, 36 से 40 घंटे हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को रद्द किए हुए, लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि ये एग्ज़ाम रद्द क्यों किया गया है। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि हमने एक लाइन में, 4 लाइन में एक जारी कर दिया कि साहब साइबर क्राइम यूनिट ने कुछ घपला पकड़ा और हमने उसको एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है। लेकिन क्या घपला पकड़ा, कहाँ पकड़ा गया, कौन लोग जिम्मेदार हैं, कहाँ किसकी कार्रवाई के बाद ये सब किया जा रहा है, तो अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं आया है कि भाई इतना बड़ा एग्ज़ाम था, 11 लाख 12 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम दिया है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक राज्य का सवाल हो। लेकिन सबसे बड़ा बात जो होती है वो यही है कि आखिर कारण क्या रहा। सिर्फ कोई क्लू मिला उनको या कोई जानकारी, क्लू इतना छोटा नहीं होगा, क्लू बहुत बड़ा होगा, जिसके कारण एकदम से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। हालांकि शरद जी, मान लीजिए परीक्षा को रद्द कर दिया, एक सेंटेंस में उन्होंने बात खत्म कर दी कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, नेक्स्ट डेट आ जाएगी, 6 महीने में, साल भर में ये परीक्षा दोबारा हो जाएगी। लेकिन क्या इस देश के अंदर कोई डिसाइड करने वाला है कि उस 6 महीने के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके 6 महीने का खर्चा कौन देने वाला है? 6 महीने तक वो जो मेंटली तौर पर परेशान रहेंगे वो और उनका परिवार, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए, ये तो प्रशासनिक फेलियर है ना सीधे तौर पर, तो इसकी जिम्मेदारी लेकर इन पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब एनटीए को लेकर जो बात सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम सब एनटीए में सुधार के लिए कमेटी का गठन करेंगे। ठीक है, आप कमेटी का गठन करते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो टीम लीड कर रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि राजस्थान में भर्तियों में घोटाले को लेकर तमाम हल्ला मचा, सब कुछ हुआ। यहाँ पे सीएम ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए कानून बनाया, विधानसभा में पारित करवाया, कार्रवाई भी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कार्रवाई नहीं, उस कानून के तहत कार्रवाई भी हुई है। बड़ी सजा का उन्होंने उसमें प्रावधान रखा, जुर्माने का प्रावधान रखा। क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है, या इस बार बजट सत्र में जो आगामी एक बजट सत्र आएगा या बजट पेश होगा, आम बजट जो पेश होगा, क्या उस संसद के सत्र में सरकार इस तरह का कानून लाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। लाना चाहिए शरद जी, बेहद जरूरी है इस समय, इस स्थिति में, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद में इस प्रकार की घटनाएं हो जाना और सीधे तौर पर उनके साथ ठगी है, और ये सीधे तौर पर उनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात है। तो कम से कम हम उम्मीद यही करते हैं इन जिम्मेदारों से, जिन्हें जनता ने चुनकर वहां तक पहुंचाया, संसद तक पहुंचाया है, लोकतंत्र के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोगी बनाया है, तो ऐसे में वो अब कदम उठाएं और सख्ती से ऐसे मामलों में निपटें।